नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग प्लैनेट में। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ाएंगे गणित के कुछ सामान्य नियम। ये वीडियो लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे जो या तो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं या फिर जिन्होंने मैथ्स बहुत पहले पढ़ के छोड़ दिए और अभी वो भूल चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ क्या होता है, जब भी अब वो किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते हैं या बुक से मैथ्स करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मैथ्स समझ में नहीं आती, क्योंकि वो मैथ्स के कुछ सामान्य नियम भूल चुके होते हैं। तो इन वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको मैथ्स के सामान्य नियम बताऊंगा जिनको देखने के बाद आपको गणित करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और ये वीडियो लेक्चर्स खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पहले लेक्चर में शुरुआत करेंगे जोड़ने और घटाने से, लेकिन इसके पहले मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको गणित में गिनती और पहाड़े यानी काउंटिंग एंड टेबल्स आती ही होगी, और यदि नहीं आती है तो आप कृपया करके उन्हें याद कर लीजिए। और जो पहाड़े हैं, टेबल्स हैं, वो कम से कम 20 तक यानी 20 तक आनी चाहिए आपको। और साथ ही साथ जब भी आप मेरी ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना बहुत जरूरी है। और जो भी मैं चीज यहां आपको बताऊंगा या जो भी बोर्ड पर लिखूंगा आपको अपनी कॉपी में नोट जरूर करना है, ताकि बाद में आप वीडियो देखने के बाद उसको रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम जोड़ने से। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 + 15। यहां लगभग हर स्टूडेंट को पता होता है कि हमें जोड़ना है और जोड़ने के बाद आएगा 20 लेकिन यदि प्रश्न कुछ इस तरह से हो, जब प्रश्न कुछ इस तरह से दिया होता है तो कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वह ये सोचते हैं कि बीच में माइनस का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो हम संख्याओं को घटाएंगे, जबकि ये तरीका उनका गलत होता है। हमें संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए एक नियम का याद रखना है। और नियम क्या है कि जब भी हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ या घटा रहे हैं और यदि उन दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों तब हमें उन संख्याओं को जोड़ना है। तो यहां पर 15 और 5 जोड़कर आएगा 20। ये तो हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हमें देखना है कि प्रश्न में जो संख्याओं के चिन्ह हैं वह क्या थे। वे यदि दोनों चिन्ह माइनस हैं, ऋण हैं, तो उत्तर का चिन्ह होगा माइनस। और यदि प्रश्न में दोनों संख्याओं के चिन्ह प्लस थे तो उत्तर का चिन्ह होता है प्लस। यहां पर आप देखना है 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो हम प्लस का चिन्ह मानेंगे। जब भी कोई सिंगल नंबर हो, इसके आगे कोई नंबर ना हो और उस नंबर के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो, कोई भी साइन नहीं हो, तो हम उस साइन को, चिन्ह को प्लस मानकर चलते हैं। हम ये मानेंगे कि यहां पर प्लस है। और यहां 15 यानी 15 भी प्लस में है। जब इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो मैंने अभी बताया आपको कि हम संख्याओं को जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद आया यहां पर 20 का चिन्ह भी वही होगा जो कि संख्याओं में लगा हुआ है। प्रश्न में वही चिन्ह होगा 20 का, और 20 के आगे यहां कोई चिन्ह नहीं लगाया मैंने, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये चिन्ह जो है प्लस का है। तो गणित में कहीं भी कोई भी सिंगल नंबर लिखा हुआ है हम उसको धनात्मक मानते हैं, प्लस का चिन्ह उसके सामने मानकर चलते हैं, भले ही लगा हुआ ना हो। तो ये एग्जांपल देखा हमने, संख्याओं को जोड़ना है यदि दोनों के चिन्ह एक जैसे हों, और उत्तर में जो चिन्ह आएगा वह चिन्ह क्या होगा जो कि प्रश्न में दोनों संख्याओं का है। अब एक उदाहरण देखते हैं हम घटाने का। घटाना कब है संख्याओं को,
घटाना। यदि दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, यहां 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो हम उसको प्लस का चिन्ह मान के चलते हैं, धनात्मक, और यहां 15 का चिन्ह है ऋण, माइनस। तो अलग अलग चिन्ह होगा दोनों संख्याओं के, अलग अलग चिन्ह होने की वजह से हम संख्या को घटाएंगे। और एक और बात याद रखना है, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाई जाती है हमेशा। तो 15 में से 5 घटाएंगे, आएगा 10। तो ये तो हमारा उत्तर आ गया। अब उत्तर का हमें चिन्ह लगाना है। तो उत्तर के चिन्ह के लिए हम याद रखेंगे कि प्रश्न में जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़ी संख्या यहां 5 नहीं 15 है, और 15 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का। संख्या के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही जो चिन्ह होता है वही उस संख्या का चिन्ह हम मान के चलते हैं। 5 के सामने यहां जो चिन्ह होगा उसको हम 5 का चिन्ह मान के चल रहे हैं। तो यहां बड़ी संख्या का चिन्ह हमारा उत्तर में लगेगा। तो इस तरह से उत्तर आएगा घटाने के बाद -10। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -5 + 15। यहां भी देखिए दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं। अलग अलग होने की वजह से हम संख्या को घटाएंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी, आएगा उत्तर 10। और उत्तर में जो है बड़ी संख्या यानी 15 का चिन्ह लगेगा प्लस, और ये प्लस हमें लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि संख्याओं को कब जोड़ना है और कब घटाना है। एक बार मैं फिर सबको समराइज करके बता देना चाहता हूं कि यदि जो प्रश्न में दोनों संख्याएं दी हुई हैं और इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हों तो हमें उन संख्याओं को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उत्तर में वही चिन्ह आएगा जो कि प्रश्न में दोनों संख्याओं का है। यहां हमने माइनस लिया और यहां दोनों संख्याओं का प्लस था तो प्लस लिया। और घटाना कब है, जबकि प्रश्न में जो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं के दोनों के चिन्ह यदि अलग अलग हैं, अलग अलग चिन्ह होने पर हम संख्याओं को घटाएंगे। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, और घटने के बाद उत्तर में वही चिन्ह आएगा जो कि प्रश्न में बड़ी संख्या का है। यहां दोनों प्रश्नों में देखिए बड़ी संख्या 15 है, यहां पर 15 का चिन्ह माइनस है तो उत्तर में माइनस आया, और यहां 15 का चिन्ह प्लस है तो उत्तर में प्लस आया। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जोड़ने और घटाने के, जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें कब जोड़ना है संख्याओं को और कब घटाना है। यदि कोई प्रश्न दिया हुआ है -6 और -7, चिन्ह दोनों के एक जैसे हैं, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आएगा 13, 13, और 13 का चिन्ह होगा माइनस, क्योंकि दोनों संख्याओं को चिन्ह माइनस है। एक और एग्जांपल देखते हैं, -6 + 7, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं। अलग अलग होने की वजह से हम संख्याओं को घटाएंगे। घटाने में क्या करना है, हमको बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यहां घटा रहे हैं, 7 में से 6, तो उत्तर आएगा 1। और उत्तर में चिन्ह कौन सी संख्या का होगा, बड़ी संख्या का, यानी 7 का, प्लस का। प्लस का मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 6 - 7, दोनों संख्याओं के चिन्ह यहां अलग अलग है। आप ये मत सोचिए कि 6 के सामने तो कोई चिन्ह नहीं लगा, चिन्ह नहीं लगा है तो हम उसको प्लस का मान के चलेंगे, जबकि इधर कोई संख्या ना हो तब। तो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से संख्याएं घटेंगे। घटने के बाद आएगा 1, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाई है हमने, और बड़ी संख्या का चिन्ह है यहां पर माइनस, इसलिए उत्तर में आएगा माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल, 6 + 7, यहां पर दोनों संख्याएं 6 और 7 दोनों के चिन्ह एक जैसे प्लस, तो हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उत्तर आएगा 13, और 13 का चिन्ह होगा प्लस, जो कि सिंगल नंबर के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, हम इसको प्लस मान के ही चल रहे हैं। तो ये कुछ और एग्जाम्पल हुए हमें कब जोड़ना है और कब घटाना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको स्वयं ये क्वेश्चन करने हैं। -3 + 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, उत्तर क्या आएगा आप निकालिएगा। -6 - 5 -12 + 12,
-13 + 5 -6 -7, ये तो मैंने एग्जाम्पल में करवा दिया है अभी, -10, ये कर लीजिए आप। ये आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में और खुद से करके देखिए आप इनका आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं, और कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर टाइप करके दीजिए। यहाँ पर ये एक नया क्वेश्चन आ गया, ये एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया। यदि दोनों संख्याएं बराबर हैं तो हमको वही कंसेप्ट अपनाना है जो अभी तक हम करते आए हैं। अलग अलग चिन्ह होने की वजह से हम संख्याओं को घटाएंगे, और 12 में से जब 12 आएगा तो 0, और 0 के सामने आपको एक बात याद रखनी है, कोई चिन्ह नहीं होता 0 का। मतलब कि यहाँ पर 0 का ना तो चिन्ह प्लस होगा और ना ही माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया था घटाने पर हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कौन से चिन्ह लगाना है, इसलिए 0 का कोई चिन्ह होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आप लिख लीजिए सारे। इसके बाद हम जो हमारी नई वीडियो होगी उसमें आपको मैं सिखाऊंगा गुणा करना और भाग करना। और स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा मिल सके तो उनको ये शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।